दोस्तों, सच सुनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो तुम्हें अंदर तक हिला सकती है। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो हो सकता है कि आज के बाद तुम्हारी ट्रेडिंग पहले जैसी कभी ना रहे। एक छोटा सा सवाल है, लेकिन बहुत खतरनाक है। जब तुम ट्रेड लेते हो, उस वक्त तुम सच में सोच कर लेते हो या बस आदत से मजबूर होकर बटन दबा देते हो? सच बताना मुश्किल होता है, क्योंकि हम सब अपने आप को समझदार मानते हैं, लेकिन मार्केट हर दिन हमें आईना दिखाता है। चलो एक कहानी से शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये शायद तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा हो सकता है। एक लड़का था, बिल्कुल आम सा, ना कोई बड़ा पैसा, ना कोई खास बैकग्राउंड, बस एक सपना कि ट्रेडिंग से जिंदगी बदलनी है। उसने शुरुआत की, पूरे जोश के साथ हर दिन नए वीडियो देखता, नए इंडिकेटर सीखता, और उसे लगता था कि बस अब गेम समझ आ गया है। पहले दिन उसने ट्रेड लिया, छोटा सा प्रॉफिट हुआ और उसे लगा कि यही रास्ता है। दूसरे दिन उसने कॉन्फिडेंस में आकर बड़ा ट्रेड लिया और थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उसने उसे सीरियस नहीं लिया। तीसरे दिन उसने सोचा आज सब रिकवर कर लूंगा, और यहीं से उसकी गिरावट शुरू हो गई। एक के बाद एक गलत फैसले, और कुछ ही दिनों में उसका अकाउंट लगभग खत्म हो गया। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो ट्रेडिंग छोड़ देता या फिर खुद से सच बोलता। वो रुका भागा नहीं, उसने खुद को बैठाया और एक सवाल पूछा जो बहुत कम लोग पूछते हैं, गलती मार्केट की थी या मेरी? ये सवाल आसान नहीं था, क्योंकि इसमें अपने अहंकार को तोड़ना पड़ता है। हर रात वो चार्ट खोलता, अपने पुराने ट्रेड्स देखता, हर एंट्री, हर एग्जिट को समझने की कोशिश करता, लेकिन हर बार एक ही कंफ्यूजन, सब कुछ सही लग रहा था, फिर भी नुकसान क्यों? उसे लगने लगा कि शायद मार्केट ही गलत है, शायद सिस्टम ही बेकार है। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज उसे कह रही थी कि सच कुछ और है। एक रात वो चुपचाप बैठा रहा, बहुत देर तक स्क्रीन को देखता रहा, और अचानक उसे अपने बचपन की एक चीज याद आई। उसके पिता हर दिन दुकान बंद करने के बाद एक पुरानी डायरी निकालते थे और पूरे दिन का हिसाब लिखते थे। तब उसे लगता था कि ये टाइम वेस्ट है, लेकिन उस रात उसे समझ आया कि वही आदत शायद उसकी सबसे बड़ी कमी थी। अगले दिन उसने एक साधारण सी कॉपी खरीदी और पहली बार अपने ट्रेड से पहले कुछ लिखने का फैसला किया। उसने लिखा, मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं। ये एक लाइन थी, लेकिन इसने उसका दिमाग हिला दिया, क्योंकि अब उसे खुद को जवाब देना था, और खुद से झूठ बोलना आसान नहीं होता। पहले दिन उसने कुछ उल्टा सीधा लिखा, दूसरे दिन थोड़ा बेहतर, तीसरे दिन और साफ, और धीरे धीरे उसे अपने अंदर की सच्चाई दिखने लगी। उसे दिखा कि वो ज्यादातर ट्रेड बिना सोचे लेता था। उसे दिखा कि वो अक्सर जल्दी में एंट्री करता था। उसे दिखा कि उसका फैसला चार्ट से ज्यादा उसके मूड पर निर्भर करता था। और सबसे बड़ा सच ये था कि वो ट्रेड नहीं कर रहा था, वो बस रिएक्ट कर रहा था। मार्केट जो दिखाता था वो वही करता था, बिना सोचे, बिना रुके, और यहीं से उसकी आंखें खुली। उसने उसी दिन एक छोटा सा नियम बनाया, जब तक कारण साफ ना हो तब तक ट्रेड नहीं। शुरुआत में यह नियम बहुत भारी लगा, क्योंकि अब हर सिग्नल पर कूदना बंद करना पड़ा। कई बार उसे स्क्रीन पर ऐसा सेटअप दिखता जो उसे परफेक्ट लगता, दिल जोर से कहता एंटर कर, लेकिन उसका नियम उसे रोकता, और यहीं असली जंग शुरू हुई। यह जंग मार्केट से नहीं थी, यह जंग उसके खुद के अंदर चल रही थी। कई बार वो हार जाता और बिना सोचे ट्रेड ले लेता, और हर बार उसे नुकसान होता। लेकिन फर्क यह था कि अब वो भागता नहीं था, अब वो लिखता था। हर गलती, हर डर, हर लालच, हर जल्दबाजी, सब कुछ धीरे धीरे उसकी कॉपी सिर्फ शब्दों से नहीं भर रही थी, वो उसके अनुभव से भर रही थी। अब जब वो पुराने पन्ने पढ़ता तो उसे अपने फैसलों का पैटर्न दिखता। हर बार जब उसने जल्दबाजी की, नुकसान हुआ। हर बार जब उसने अपने नियम को तोड़ा, नुकसान हुआ। और हर बार जब उसने धैर्य रखा तो या तो छोटा प्रॉफिट मिला या बड़ा नुकसान टल गया। एक दिन उसने अपनी कॉपी के पहले पेज पर 3 नियम लिखे, बिना सेटअप ट्रेड नहीं, दिन में 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं, और अगर लगातार 2 ट्रेड में नुकसान हो जाए तो उस दिन के लिए सिस्टम बंद। ये 3 लाइनें दिखने में बहुत छोटी थीं, लेकिन इन्हें निभाना आसान नहीं था, क्योंकि ये नियम मार्केट को नहीं बदलते, ये इंसान को बदलते हैं। अब हर ट्रेड से पहले वो रुकता था, खुद से सवाल करता था। अगर जवाब साफ होता तभी एंट्री करता, वरना स्क्रीन बंद कर देता। कई बार उसका मन जलता, क्योंकि दूसरे लोग प्रॉफिट दिखा रहे होते, लेकिन उसने एक चीज समझ ली थी, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर मूव मौका नहीं होता। अब धीरे धीरे उसका गेम बदल रहा था। उसका अकाउंट अभी भी छोटा था, लेकिन उसका कंट्रोल मजबूत हो चुका था।
अब वो हर दिन पैसे कमाने के पीछे नहीं भागता था, वो सही फैसले लेने पर फोकस करता था और यही चीज उसे बाकी लोगों से अलग बना रही थी। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुमने कभी अपने ट्रेड से पहले खुद से पूछा है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं? या तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा हो जो हर मूव पर कूदती है? सच यही है कि ट्रेडिंग चार्ट का खेल नहीं है, ये माइंड का खेल है, और जो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता वो कभी मार्केट को समझ नहीं सकता। और सबसे बड़ी गलती ये है कि इंसान सोचता है कि वो समझ गया, लेकिन असली जीत समझने में नहीं, निभाने में है। आगे क्या हुआ, कैसे? उस एक छोटे से नियम ने उसकी पूरी सोच बदल दी। और क्यों ज्यादातर लोग इसी मोड़ पर हार मान लेते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि वही चीज तुम्हें भी बचा ले। अगर तुम सच में जानना चाहते हो, इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब असली खेल यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि नियम बनाना आसान होता है, लेकिन उस पर टिके रहना सबसे मुश्किल काम होता है। पहले कुछ दिन तो सब सही चला। उसने हर ट्रेड से पहले रुकना शुरू किया, खुद से सवाल पूछना शुरू किया, और कई बार सिर्फ इसलिए ट्रेड छोड़ देता क्योंकि उसका जवाब साफ नहीं होता था। उसे लगता था जैसे वो मौके मिस कर रहा है, जैसे पैसा उसके सामने से गुजर रहा है। लेकिन उसने खुद को रोका, क्योंकि उसे अब पता था कि हर मौका उसके लिए नहीं होता। धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी कम होने लगी। पहले जहां हर कैंडल उसे खींचती थी, अब वो शांत होकर देखता था। पहले जहां हर मूव उसे डराता था, अब वो समझने की कोशिश करता था। फर्क छोटा था, लेकिन असर बहुत बड़ा। एक दिन ऐसा आया जब उसने पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठकर एक भी ट्रेड नहीं लिया। पहले वाला वो होता तो कम से कम 10 बार एंट्री ले चुका होता, लेकिन उस दिन उसने सिर्फ देखा, और दिन के अंत में उसने अपनी कॉपी में लिखा, आज मैंने कुछ नहीं किया और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। उस लाइन ने उसका नजरिया बदल दिया। उसे पहली बार समझ आया कि ट्रेडिंग का मतलब हर दिन ट्रेड लेना नहीं होता, बल्कि सही वक्त पर सही फैसला लेना होता है। उसी दिन उसने एक और नियम जोड़ा, अगर मन बेचैन है तो ट्रेड नहीं, अगर दिमाग क्लियर नहीं है तो ट्रेड नहीं। अब वो सिर्फ चार्ट नहीं देख रहा था, वो खुद को देख रहा था। और यही वो चीज है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं करते। लेकिन कहानी यही आसान नहीं होती, क्योंकि मार्केट हर दिन तुम्हें टेस्ट करता है। एक दिन उसे एक ऐसा सेटअप दिखा जो उसके नियमों के करीब था, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसका दिल कह रहा था कि यह मौका छोड़ना बेवकूफी होगी, और उसका दिमाग कह रहा था कि यह अधूरा है। बस यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। उसने कुछ सेकंड के लिए सोचा और फिर उसने एंट्री ले ली, और जैसा अक्सर होता है, मार्केट उल्टा चला गया। नुकसान छोटा था, लेकिन असर बड़ा, क्योंकि उसने अपना नियम तोड़ा था। उस रात उसने खुद को बहुत गौर से देखा और अपनी कॉपी में सिर्फ एक लाइन लिखी, मैंने अपने ही सिस्टम को धोखा दिया। ये लाइन पढ़कर उसे समझ आया कि असली नुकसान पैसे का नहीं था, असली नुकसान भरोसे का था जो उसने खुद पर बनाया था। अगले दिन उसने खुद से एक वादा किया कि अब वो अपने नियम से बहस नहीं करेगा। अब वो हर ट्रेड से पहले सिर्फ एक सवाल पूछेगा, क्या ये मेरे रूल के अंदर है? अगर जवाब हाँ होगा तभी एंट्री, अगर नहीं होगा तो चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो नहीं करेगा। धीरे धीरे ये आदत बनती गई। अब वो हर दिन कम ट्रेड करता था, लेकिन हर ट्रेड के पीछे एक साफ सोच होती थी। पहले वो मौके ढूंढता था, अब वो कंफर्मेशन ढूंढता था। पहले वो जल्दी करता था, अब वो इंतजार करता था, और यही इंतजार उसे बचाने लगा। कई बार ऐसा हुआ कि उसने ट्रेड नहीं लिया और बाद में वही मूव फेल हो गया, और हर बार उसकी कॉपी में एक नई लाइन जुड़ती गई। बचाव भी कमाई है। अब उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब प्रॉफिट के पीछे नहीं भाग रहा था, वो गलतियों से बचने के पीछे फोकस कर रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि बड़ा नुकसान ही असली दुश्मन है। अगर वो बच गया तो छोटा प्रॉफिट अपने आप जुड़ता रहेगा, और यहीं से उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस आने लगा। लेकिन इस बार ये झूठा कॉन्फिडेंस नहीं था, ये अनुभव से आया हुआ भरोसा था। अब जब वो ट्रेड लेता था तो उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे पता होता था कि अगर गलत भी हुआ तो वो अपने नियम पर था, और यही चीज उसे अंदर से मजबूत बना रही थी। एक दिन उसका एक दोस्त उससे मिला और पूछा, तू इतना शांत कैसे हो गया? पहले तू हर वक्त बेचैन रहता था, हर मूव पर कूदता था, अब ऐसा क्या बदल गया? उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दी और खुद को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। दोस्त ने हंसकर कहा, इतना आसान होता तो सब कर लेते। वो बोला, आसान नहीं है लेकिन साफ है, फर्क बस इतना है कि लोग इसे मानते नहीं हैं।
वो आज भी वही कर रहे हैं जो पहले करते थे। बस उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट बदल जाएगा, लेकिन बिना खुद को बदले कुछ नहीं बदलता। अब तुम सोचो, क्या तुम भी वही कर रहे हो जो वो पहले करता था? हर दिन नया सेटअप, हर दिन नई स्ट्रेटजी, लेकिन वही रिजल्ट? अगर हाँ, तो शायद समस्या बाहर नहीं, अंदर है। और अगर तुमने इसे अभी नहीं समझा तो आगे भी वही चलता रहेगा, क्योंकि मार्केट नहीं बदलेगा, तुम्हें बदलना पड़ेगा। और यहीं से उसकी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंची, जहां उसने सिर्फ नियम नहीं अपनाए बल्कि उन्हें अपनी आदत बना लिया। और जब नियम आदत बन जाते हैं तब फैसले आसान हो जाते हैं। अब धीरे धीरे चीजें बदलने लगी, लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं आया। हर दिन एक जैसा नहीं होता था। कुछ दिन ऐसे होते थे जब सब कुछ कंट्रोल में लगता था, और कुछ दिन ऐसे जब पुरानी आदतें वापस खींचने लगती थीं। यही असली टेस्ट था, क्योंकि असली डिसिप्लिन तब नहीं बनता जब सब आसान हो। असली डिसिप्लिन तब बनता है जब अंदर से आवाज आए कि बस आज नियम तोड़ दे, और तू फिर भी खुद को रोक ले। वही पल इंसान को बनाते हैं। एक दिन सुबह उसने चार्ट खोला। मार्केट तेजी से चल रहा था, हर तरफ मूवमेंट थी, हर कैंडल जैसे उसे बुला रही थी। पहले वाला वो होता तो बिना सोचे कूद पड़ता, लेकिन अब उसने खुद को रोका। उसने अपनी कॉपी खोली और अपने नियम पढ़े। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर उसने खुद से पूछा, क्या ये मेरा सेटअप है? जवाब साफ नहीं था और उसने स्क्रीन बंद कर दी। उस दिन उसने कोई ट्रेड नहीं लिया। शाम को जब उसने मार्केट देखा तो उसे पता चला कि वही मूव जो उसे इतना आकर्षक लग रहा था बीच में ही उलट गया, और जो लोग उसमें फंसे थे वो नुकसान में थे। उस दिन उसने अपनी कॉपी में लिखा, कभी कभी कुछ न करना सबसे बड़ा फैसला होता है। ये लाइन उसके अंदर बैठ गई। अब वो समझ चुका था कि ट्रेडिंग सिर्फ एक्शन लेने का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पर एक्शन रोकने का नाम भी है। धीरे धीरे उसकी सोच बदल रही थी। अब वो हर दिन प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता था, वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देता था। पहले वो मार्केट से लड़ता था, अब वो खुद के साथ काम करता था। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया, क्योंकि हर ट्रेंड हमेशा साफ नहीं होता, हर सेटअप हमेशा परफेक्ट नहीं होता। एक दिन उसने एक ऐसा ट्रेड लिया जो उसके नियम के बिल्कुल अंदर था। सब कुछ क्लियर था, एंट्री भी सही टाइम पर थी, रिस्क भी कंट्रोल में था, लेकिन मार्केट उसके खिलाफ चला गया और उसे नुकसान हुआ। पहले होता तो वो गुस्सा करता, सिस्टम बदलता या खुद को दोष देता, लेकिन इस बार उसने सिर्फ एक काम किया। उसने अपनी कॉपी खोली और लिखा, मैंने नियम फॉलो किया, लॉस हुआ लेकिन गलती नहीं हुई। ये फर्क बहुत बड़ा था, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि हर सही फैसला प्रॉफिट नहीं देता, लेकिन हर गलत फैसला नुकसान जरूर देता है। और अगर सही फैसले लगातार लिए जाएं, तो रिजल्ट अपने आप बदलने लगते हैं। अब उसके अंदर एक नई शांति आ चुकी थी। वो अब हर ट्रेड को जीत या हार के रूप में नहीं देखता था, वो उसे सही या गलत फैसले के रूप में देखता था। और यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग कर रही थी। एक दिन उसने अपने पुराने ट्रेड्स देखे और खुद ही चौंक गया। पहले जहां हर जगह जल्दबाजी थी, अब वहां सोच थी। पहले जहां हर जगह डर था, अब वहां कंट्रोल था। पहले जहां हर जगह उम्मीद थी, अब वहां प्लान था। और यही वो चीज थी जिसने उसकी दिशा बदल दी। अब उसका अकाउंट धीरे धीरे बढ़ने लगा, छोटे छोटे प्रॉफिट जुड़ते गए, और सबसे बड़ी बात, अब बड़े नुकसान बंद हो चुके थे। उसके दोस्त अब भी उसे समझ नहीं पा रहे थे। वो कहते थे, तू इतना स्लो क्यों हो गया? पहले तू दिन भर एक्टिव रहता था, अब तो जैसे तू कुछ करता ही नहीं। वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कि वो अब भीड़ का हिस्सा नहीं रहा। अब वो खुद का सिस्टम बन चुका है। उसे अब दूसरों के रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे अपने प्रोसेस पर भरोसा था, और यही भरोसा धीरे धीरे उसके अंदर जड़ें जमा रहा था। अब जब भी वो ट्रेड लेता था तो उसके अंदर कोई शोर नहीं होता था, ना डर ना लालच, बस एक शांत सा निर्णय। अब तुम खुद से एक सवाल पूछो, जब तुम्हारा ट्रेड गलत जाता है तो तुम क्या करते हो? क्या तुम तुरंत दूसरा ट्रेड लेकर उसे कवर करने की कोशिश करते हो, या रुक कर समझते हो कि गलती कहां हुई? क्योंकि यही सबसे बड़ा फर्क है। ज्यादातर लोग नुकसान के बाद तेज हो जाते हैं, और वही उन्हें और गहराई में ले जाता है। लेकिन जो लोग रुकना सीख जाते हैं, वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं। और यही उस लड़के ने सीख लिया था। अब वो हार से डरता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अपने नियम पर है तो हर हार उसे कुछ सिखाएगी और हर सीख उसे आगे बढ़ाएगी। एक दिन उसने अपनी कॉपी के पहले पेज पर एक नई लाइन लिखी, मैं प्रॉफिट का पीछा नहीं करूंगा, मैं सही फैसलों का पीछा करूंगा। और यही लाइन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब वो हर दिन वही करता था जो कल किया था, बस थोड़ा बेहतर। अब उसकी ट्रेडिंग में कोई एक्साइटमेंट नहीं था,
लेकिन एक गहरी स्थिरता थी, और यही स्थिरता धीरे धीरे उसे वहां ले जा रही थी जहां ज्यादातर लोग सिर्फ पहुंचने का सपना देखते हैं। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आखिरी बदलाव अभी बाकी था। वो बदलाव जो इंसान को सिर्फ अच्छा ट्रेडर नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिकने वाला ट्रेडर बनाता है। और यही वो जगह है जहां 90% लोग फिर से फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहां उन्हें सिर्फ नियम नहीं, बल्कि खुद के साथ एक वादा निभाना होता है। आगे क्या हुआ, कैसे उसने इस वादे को निभाया, और कैसे उसकी पूरी पहचान बदल गई, ये जानना जरूरी है। अब कहानी का आखिरी हिस्सा वही है जहां सबसे ज्यादा लोग गिरते हैं, क्योंकि यहां मार्केट नहीं बदलता, यहां इंसान बदलता है, और कई बार गलत दिशा में बदलता है। कुछ महीनों तक सब सही चला, उसका सिस्टम काम कर रहा था, उसका कंट्रोल मजबूत था, और उसका अकाउंट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। हर दिन छोटा लेकिन स्थिर प्रॉफिट उसे मिल रहा था। और यही वो जगह होती है जहां दिमाग धीरे से फुसफुसाता है, अब तू समझ गया है, अब तू अलग है, अब तू गलती नहीं करेगा। और यहीं से खतरा शुरू होता है, क्योंकि यही सोच इंसान को फिर से उसी जगह ले जाती है जहां से वो उठा था। एक दिन उसके साथ भी यही हुआ। उसने चार्ट देखा, सेटअप ठीक था, लेकिन इस बार उसने अपने नियम से थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लिया। उसने खुद को समझाया कि इस बार कुछ अलग है, इस बार मौका बड़ा है, और इसी सोच ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसने एंट्री ली, मार्केट ने दिशा बदल दी, और कुछ ही मिनटों में उसका कई दिनों का प्रॉफिट खत्म हो गया। उस पल वो स्क्रीन को देखता रह गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो गया। लेकिन अंदर से एक आवाज साफ थी, गलती वही थी जो पहले थी, बस इस बार वो छुप कर आई थी। उस रात उसने अपनी कॉपी खोली, लेकिन इस बार लिखने से पहले वो बहुत देर तक चुप बैठा रहा। उसने अपने सारे पुराने पन्ने पलटे, हर वो दिन देखा जब उसने नियम फॉलो किया था, और हर वो दिन भी जब उसने उसे तोड़ा था। और एक पैटर्न साफ नजर आया, जब भी उसने नियम से हटकर फैसला लिया, उसने खोया, और जब भी उसने खुद को रोका, उसने खुद को बचाया। फिर उसने एक लाइन लिखी जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, मैंने पैसे नहीं खोए, मैंने अपने नियम से विश्वास खोया। ये लाइन पढ़कर उसे समझ आया कि असली नुकसान अकाउंट में नहीं हुआ, असली नुकसान उसके अंदर हुआ है। अगले दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया, उसने ट्रेडिंग से ब्रेक लिया। कुछ दिनों के लिए उसने सिर्फ खुद को देखा, अपने व्यवहार को समझा। उसने ये समझने की कोशिश की कि वो उस दिन क्यों फिसला, और जवाब बहुत साफ था, क्योंकि उसने खुद को समझ लिया था कि अब वो गलती नहीं करेगा। और यही ओवर कॉन्फिडेंस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उसी दिन उसने एक नया नियम जोड़ा, जब भी लगातार प्रॉफिट आएगा, मैं और ज्यादा सावधान हो जाऊंगा। अब वो सिर्फ लॉस के बाद ही नहीं, बल्कि जीत के बाद भी खुद को चेक करने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जीत भी उतनी ही खतरनाक होती है जितनी हार। अब उसकी दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। वो सुबह उठता, सबसे पहले अपनी कॉपी खोलता, अपने नियम पढ़ता, और खुद से पूछता, क्या मैं आज भी वही इंसान हूं जो अपने नियम के लिए खड़ा रहता है? अगर जवाब अंदर से साफ आता, तभी वो मार्केट खोलता। अगर नहीं आता तो वो उस दिन ट्रेड नहीं करता। और यही आदत उसे सबसे अलग बना रही थी। अब उसके लिए ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं रही थी, ये खुद को हर दिन बेहतर बनाने का जरिया बन चुकी थी। अब हर ट्रेड एक परीक्षा था जिसमें वो खुद को परखता था, ना कि मार्केट को हर दिन वो खुद से जीतने की कोशिश करता था। धीरे धीरे उसका अकाउंट बढ़ता गया, लेकिन इस बार फर्क ये था कि उसे इस बढ़त से कोई घमंड नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि ये सब एक दिन में नहीं आया। ये हर उस दिन का नतीजा है जब उसने अपने दिल की नहीं, अपने नियम की सुनी। अब उसके अंदर एक गहरी शांति थी। जब वो ट्रेड लेता था तो उसका हाथ नहीं कांपता था, क्योंकि उसे पता होता था कि वो कोई अंदाजा नहीं लगा रहा, वो सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो कर रहा है। और अगर गलत भी हुआ तो वो गिरकर भी टूटेगा नहीं, क्योंकि उसका बेस मजबूत है। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पापा आप रोज ये पुरानी कॉपी क्यों पढ़ते हो? अब तो आपको सब याद होगा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, याद होना और निभाना अलग चीजें हैं। अगर मैं एक दिन भी इसे हल्के में ले लूं तो मैं फिर वहीं पहुंच सकता हूं जहां से शुरू किया था, क्योंकि मार्केट कभी नहीं बदलता, लेकिन इंसान हर दिन ढीला पड़ सकता है। और अगर मैं ढीला पड़ गया तो सब खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर उसका बेटा चुप हो गया, क्योंकि उसने पहली बार समझा कि असली ताकत दिमाग में नहीं, आदत में होती है। अब तुम खुद से एक सीधा सवाल पूछो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा नियम है जिसे तुम हर हालत में फॉलो करते हो, या तुम हर दिन मार्केट के हिसाब से खुद को बदलते रहते हो? अगर तुम हर दिन बदल रहे हो तो याद रख, तुम कभी स्थिर रिजल्ट नहीं पा सकते।
क्योंकि स्थिरता बाहर नहीं अंदर बनती है और वो सिर्फ नियम से आती है। लोग सोचते हैं कि एक बड़ी स्ट्रेटजी उन्हें सफल बना देगी, लेकिन सच ये है कि एक छोटा सा नियम अगर पूरी ईमानदारी से निभाया जाए तो वही इंसान को भीड़ से अलग कर देता है। ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने का रास्ता नहीं है। ये एक लंबा सफर है जहां हर दिन तुम्हें खुद से लड़ना पड़ता है। हर दिन तुम्हें अपने डर, अपने लालच और अपनी जल्दबाजी को हराना पड़ता है। और इस लड़ाई में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार कोई इंडिकेटर नहीं, बल्कि तुम्हारा खुद का बनाया हुआ नियम है। अगर वो मजबूत है तो तुम हर गिरावट के बाद फिर खड़े हो जाओगे। अगर वो कमजोर है तो एक छोटी सी गलती तुम्हें बहुत पीछे ले जाएगी। तो आज एक छोटा सा फैसला लो, बहुत बड़ा नहीं, बस एक ऐसा नियम बनाओ जो तुम्हें सही रास्ते पर रखे और खुद से वादा करो कि चाहे कुछ भी हो तुम उसे नहीं तोड़ोगे। शुरू में मुश्किल लगेगा, लोग कहेंगे कि तू मौके खो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हें समझ आएगा कि तुम मौके नहीं खो रहे, तुम खुद को बचा रहे हो। और यही बचाव एक दिन तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां लोग सिर्फ पहुंचने का सपना देखते हैं। अगर ये बात तुम्हें दिल तक लगी है तो इसे यहीं मत छोड़ो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे पता चले कि तुम सच में बदलना चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ सोच बदली जाती है। और कमेंट में जरूर लिखो तुम्हारा वो एक नियम क्या है जिसे तुम आज से अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हो। क्योंकि जब तुम अपना नियम लिखते हो तो तुम अपनी दिशा तय करते हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम भीड़ में खोए रहोगे या अपने नियम के साथ खड़े होकर खुद की एक अलग पहचान बनाओगे।